हेलो, वेलकम, नमस्कार। आप देख रहे हैं दावा न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ निखत परवीन खान। आज दावा के स्टूडियो में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने हमेशा लोगों के दुख सुख में उनका साथ दिया, अपनी पार्टी के लिए पसीना और दिन रात एक किया। बहुत ही प्रबल दावेदारी जिनकी रही और वे 2 बार के जिला पंचायत सदस्य भी रहे अपने क्षेत्र से। इस बार भी उनकी दमदारी से दावेदारी सामने आ चुकी है। जी हाँ, जिला पंचायत सदस्य में क्षेत्र क्रमांक 7 से जो है हमारे साथ मौजूद है पतंग छाप में महेंद्र यादव जी से हम मुलाकात करेंगे दावा न्यूज़ में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 2 बारी आपने जिला पंचायत सदस्यता निभाई, क्या कुछ देखने को मिला? ग्रामीण क्षेत्रों में चूँकि विकास कार्य बहुत ही कम हुआ करते हैं या समझो कि ना के बराबर हुआ करते हैं, लोगों के वादे इरादे हमेशा ग्रामीणों की तरफ रुझान में रहते हैं, उनके लिए योजनाएं भी बहुत सारी निकाली जाती हैं, चूँकि वो सिर्फ धरातल में ना रहकर हवा हवाई में ही आधी अधूरी रह जाती है। उसके बारे में हमें बताएं। देखिए, मैं पहली बार जिला पंचायत सदस्य बना 2015 में और उस समय लगभग 10,500 वोटों से मैं भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट रहे उनको पराजित किया। लगातार 5 साल 2020 तक क्षेत्र में अनेकों विकास के काम कराए। क्योंकि जिला पंचायत में एक सीमित फंड होता है, तो लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो हम कर सकते हैं, बिजली, सड़क, पानी, ये सब जो है, इनको हम प्रमुखता के साथ क्षेत्र में काम किए। और क्षेत्र में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो क्षेत्रवासी हैं, हमेशा उनके सुख दुख में मैं शामिल होने का प्रयास किया। तो इस तरह से 5 साल का कार्यकाल पूरा रहा। फिर 2020 में कांग्रेस पार्टी ने मुझे फिर से अधिकृत प्रत्याशी के रूप में घोषित किए। उस समय भी मैं लगभग 8,000 वोटों से फिर से मैं जीता और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को पराजित किया। इस बीच विगत 10 सालों से मैं जिला पंचायत उस क्षेत्र में हूँ। लोगों से एक पारिवारिक रिश्ता बन चुका है। इस समय फिर कांग्रेस समर्पित प्रत्याशी के रूप में मैं मैदान में हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह पतंग छाप है। क्षेत्र की मतदाताओं से, मेरे आशीर्वादक बड़े बुजुर्गों से मैं फिर से आशीर्वाद के लिए उनके बीच कल से जाऊंगा और जो भी उनके तरफ से जो बात आएंगी और क्षेत्र के विकास, चूँकि विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, जितना कराएं कम है, लेकिन हम फिर इन 5 सालों में जनता ने फिर से अगर आशीर्वाद दिए तो फिर से क्षेत्र के विकास के लिए हम काम करेंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है कि लोग आपसे बखूबी वाकिफ़ हैं, चूँकि 8,000 वोटों से जीतना बहुत ही मायने रखता है। लोगों के सुख दुख में काम आना, उनकी समस्याओं को सुनना, समझना और उनके घर तक चल के और लोगों को सुविधा उपलब्ध कराना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि एक नेता की मानी जाती है। चूँकि वोटिंग के बाद, चुनाव समाप्त होने के बाद कई क्षेत्रों में, कई जगह में ऐसा भी होता है कि नेता वोट मांगने तो ज़रूर आते हैं लेकिन दोबारा धन्यवाद करने भी जनता का नहीं आता है। खैर, अपनी अपनी समझ की बात है। हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए ऐसी कौन सी आपके द्वारा कार्य अगली बार किए जाएंगे जो कि एक बार फिर से जनता आप पर विश्वास कर सके? मैंने पहले भी कहा, और जो कि जिला पंचायत में एक सीमित फंड होता है, बहुत ज़्यादा फंड नहीं होता, फिर भी हम प्रयास करते हैं हमारे बड़े नेताओं से मिलके कि उन कामों को पूरा कराएं। अगर बड़ा छोटा काम जो है, निश्चित ही उन जिला पंचायत विकास निधि से हम करा लेते हैं, लेकिन कोई बड़ी मांग हो तो उसके लिए हमारे ऊपर जो आदरणीय बड़े नेता हैं उनसे बात करके उस काम को पूरा कराने का फिर हम प्रयास करेंगे। और निश्चित तौर से पिछले 5 साल में माननीय भूपेश बघेल जी ने जो काम किए, क्षेत्र के किसानों के लिए, नौजवानों के लिए बहुत सारी योजनाएं माननीय भूपेश बघेल जी ने जो किए हैं, निश्चित ही वो सराहनीय हैं। उस जनता आज भी माननीय भूपेश बघेल जी को याद कर रहे हैं। क्या कुछ लगता है ग्रामीण क्षेत्रों में? भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार में हमने देखे कि
छत्तीसगढ़िया जो संस्कृति को बढ़ावा देने का भरपूर काम माननीय भूपेश बघेल जी ने किए कि छत्तीसगढ़िया आदमी ये हक के साथ बोल सकता था कि मैं छत्तीसगढ़िया हूँ। हमने इनका कई उदाहरण हैं। श्रमिक दिवस को बोरेबासी तिहार के नाम से माननीय भूपेश बघेल जी ने एक ऐतिहासिक कदम उनका रहा। तो गरीब तबके के लोग, किसान, मजदूर, हम लोग ग्रामीण गांव से हैं। मैं भी किसान का बेटा हूं। बासी तो गर्मी में बासी का आनंद ही अलग है। तो इसको एक बड़ा नाम माननीय भूपेश बघेल जी ने दिए। जैसे और ऐसे ही काम माननीय भूपेश बघेल जी ने राजीव युवा मितान क्लब का गठन कर युवाओं को आगे लाने का काम किए। जो गांव में प्रतिभा जो छुपी थी उनको आगे लाने का काम माननीय भूपेश बघेल जी ने किए। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के माध्यम से ब्लॉक स्तरीय आयोजन, जिला स्तरीय आयोजन, जिसको ग्रामीण कहीं ना कहीं भूल रहे थे, उसको आगे लाने का काम, गिल्ली डंडा भौरा, ये काम इसका आयोजन करा के माननीय भूपेश बघेल जी ने बताया। और मैं तो लगभग सभी आयोजनों में, मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में और डोंगरगांव विधानसभा के सभी गांवों में इन आयोजनों में मैं गया हूं। उन महिलाएं सार्वजनिक रूप से वहां याद करता हूं वो दिन को मैं, कि खो खो खेलना, रस्सी कूद और गिल्ली डंडा भौरा, तो बड़ा अद्भुत वो समय रहा। तो भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़िया हित के लिए बहुत सारे काम किए। भूपेश बघेल जी की योजनाओं के साथ साथ उनकी उपलब्धियों और ज़मीनी तबके के लोगों को बढ़ावा देने, उनके छत्तीसगढ़ी पारंपरिक खेल को आगे बढ़ाने के लिए जो पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा कार्य किए हैं, ऐसा ही कुछ कार्य करते रहेंगे महेंद्र यादव जी के द्वारा ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसके चलते छत्तीसगढ़ की परंपरा यूं ही बरकरार रहेगी। देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की जहां बात होती है तो वहां पे सबसे पहले बात की जा सकती है किसानों की। किसानों से क्या कुछ प्रतिक्रिया रही? कांग्रेस पार्टी अकॉर्डिंग हम भारतीय जनता पार्टी को अगर देखें तो किस तरीके का वहाँ पे क्या कुछ चल रहा है किसानों के लिए, बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये तो जो भूपेश बघेल जी ने जो योजनाएं लागू किए उसके नक्शे कदम पे चल रही है। हम बात करें कृषिहीन कृषक, भूमिहीन कृषक, तो वो भूपेश बघेल जी ने इसका शुरुआत किए थे 7,000। और हमने किसानों के हक में लड़ाई लड़े। 2017 का मेरे को ध्यान है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब रमन सिंह की सरकार रही तो हम लोग जिला पंचायत सदस्य रहे और रमन सिंह जी ने ये वादा किया था कि 2100 रुपये हम समर्थन मूल्य देंगे, किसानों को 300 रुपये बोनस देंगे। किसानों ने लगातार मांग किए, सड़क की आंदोलन किए। उस समय रमन सिंह जी ने हमको जेल भिजवाने का काम किए थे। किसान लोगों के साथ हम 3 दिन जेल में रहे। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो किसान विरोधी सरकार है। अगर भूपेश बघेल जी ने 2500 रुपया में धान खरीदी नहीं करते तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज 3100 रुपया नहीं दे पाती। अगर 3100 रुपया देने को भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूर हुए हैं तो सिर्फ इसलिए कि भूपेश बघेल जी ने 2500 और अंतिम में 2640 में, और वो तो शायद जनता इस बात को नहीं समझ पाई कि 3200 रुपये हम किसानों को घोषणा पत्र में हमने किए थे। और निश्चित ही भूपेश बघेल जी की सरकार बनती, कांग्रेस की सरकार बनती, तो फिर से 3200 रुपये किसानों को मिलता। तो ये जितनी योजनाएं हैं इन लोग उसका कॉपी कर रहे हैं। देखकर आज भी ऐसी कौन सी कमियां बाकी रह गई है जिनको आप जीतने के बाद में जो है पूरा करेंगे? निश्चित तौर से कमियां तो बहुत सारी हैं। विकास की गति को आगे लेके जाएंगे और निरंतर फंड भी हमको जो मिलेंगी उस फंड से पूरा प्रयास करेंगे कि जो जनता के बीच हम काम कर पाएँ, उनके उम्मीदों पर फिर से हम एक बार खरा उतर पाएँ और इस बार फिर से पार्टी के समर्पित प्रत्याशी के रूप में हूँ
और हैट्रिक की उम्मीद आम जनता से मुझे है और उनका स्नेह प्रेम मुझे लगता है इस बार भी भरपूर समर्थन उनका मिलेगा। जनता के भरपूर समर्थन के साथ इस बार हैट्रिक की तैयारी महेंद्र यादव जी के द्वारा क्षेत्र क्रमांक 7 तुमड़ी बोर्ड से बहुत ही अच्छा माहौल इनके द्वारा बनाया जा रहा है। पिछले 2 बार की पारी वो खेल चुके हैं और तीसरी बार की बहुत ज़ोरों की तैयारी महेंद्र यादव जी के द्वारा पतंग छाप पर की जा रही है। दावा न्यूज़ में बनी रही निखत परवीन खान के साथ राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से।